दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं एक नए टेरिस पे आ गया हूँ और नई लोकेशन पे आ गया हूँ और टेरिस पे यहाँ पे बहुत बढ़िया गर्मियों के फ्लावर लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट भी हैं और इसके अलावा जो इंडोर प्लांट है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है। और बहुत बढ़िया आइडिया के साथ ये मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ कि यदि आपके पास गमला नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो भी आप प्लांट को कैसे लगा सकते हैं और इन्होंने लगाया हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इंडोर प्लांट जो इनके पास है वो भी बहुत बढ़िया है, जो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग यदि मेरे इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। चलिए अब सीधे चलते हैं, इनकी बागवानी देखते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे फूल जो लहलहाते आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है और गर्मियों के सबसे प्यारे फूल में से एक होता है, जिसे सनफ्लावर के एक वैरायटी कहा जाता है और सनफ्लावर की ही वैरायटी है। ये देखिए छोटे छोटे पंखुड़ियाँ इनके कितने प्यारे कलर में है और डिजाइन भी। तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है अभी देखने में। और ये लगा कहाँ पे है, ये यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए किसी गमले में नहीं, बल्कि सीधे सीधे छत के ऊपर जो झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा निकलता है, उस कूड़े को इकट्ठा करके इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और उसी में लगा रखे हैं ये सारे प्लांट। सनफ्लावर के साथ कुछ यहाँ पे देखिए सदाबहार के भी प्लांट दिख रहे होंगे आपको। और तितलियां भी देखिए इस पे मंडराने लग गई। कितना प्यारा लगता है ये देखने में, जब आपकी बागवानी में तितलियां मेहमान बन के आते हैं और इधर से उधर उड़ते रहते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है ये। तो यदि आपके पास गमला नहीं है तो और झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा निकलता है उसको आप फेंकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये देखने के बाद आप उस कूड़ा को ऐसे ही इकट्ठा करेंगे और टेरिस पे ये फूल लगाने के छोटे, जिस प्लांट के रूट ज़्यादा डीप तक नहीं जाती है, उस प्लांट को आप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया वो ग्रो करेगा। और कूड़े का भी आप इस्तेमाल अपनी बागवानी में कर सकते हैं। कई तरह के इसमें प्लांट लगाए हुए हैं, सदाबहार, सनफ्लावर, कुछ किचन गार्डन के तौर पे मिर्च के प्लांट भी लगे हुए हैं। ये सब कुछ कुछ सनफ्लावर इन्होंने छोटे पॉट में भी लगा रखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। मैं जिनके बागवानी में आज आया हूँ वो अभी श्रीमान है नहीं और ड्यूटी में गए हुए हैं, दिन का वक्त है तो ड्यूटी में चले गए हैं, इसलिए आज के इस एपिसोड को मुझे अकेला शूट करना है। ज़्यादातर यहाँ पे सनफ्लावर ही गर्मियों के प्लांट के तौर पे लगाए गए हैं। उसके बाद इनके पास फ्रूटिंग प्लांट भी बहुत बढ़िया हैं, जो इन्होंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में लगे हुए नीम के पौधे हैं, नीम के पेड़ बन जाएगा ये आगे चल के। और भी कुछ शोधर प्लांट यहाँ पे हैं जिसमें अभी फ्लावरिंग आ रहा है, मेनली सदाबहार में। जिस फ्रूट प्लांट के लिए मैं आप जिक्र किया था वो देखिए किस चीज़ में लगा हुआ है, पहले ये देख लीजिए। ये थर्मोकोल की वेस्ट मटेरियल पेटियां हैं जिसमें मिट्टी डाल के इन्होंने लगाया हुआ है। और इसमें पौधा देखिए कितना बढ़िया चल रहा है और फल भी इसमें आया हुआ है, ये देखिए। तो इस थर्मोकोल की पेटी को इस्तेमाल करके आप फ्रूट प्लांट लगा ही सकते हैं। चीकू प्रजाति के प्लांट भी इसमें बहुत बढ़िया ग्रो करता है। इनके पास भी चीकू का प्लांट है जो वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं, आइए मैं वो भी दिखाऊं आपको। ये चीकू के प्लांट है दोस्तों, और इन्होंने लगा किस में रखे हैं, ये देखिए। ड्रम को काट के इन्होंने एक ड्रम को दो हिस्से में बांट दिए हैं, यानी कि एक ड्रम को दो दो गमले में परिवर्तित किए हैं और उसमें लगाए हैं ये बड़े बड़े प्लांट, जिसमें आम के अलावा लीची और ये लीची के प्लांट भी है। और यहाँ पे यदि आप देखें तो चीकू आपको पौधे में लगे हुए देखेंगे, ये देखिए। ये चीकू सब पौधे में अभी लगे हुए हैं और बढ़िया पौधा भी ग्रो कर रहा है। पौधा इतना हेल्दी है कि लग ही नहीं रहा है कि ये किसी गमले में लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है मानो जमीन में लगा हुआ प्लांट है, उसी हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और मिट्टी ज़्यादा है तो उन्होंने एक से ज़्यादा प्लांट को इसमें जगह दिए हुए हैं। ये सारे ही ऐसे वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल किया इन्होंने, जो अमूमन हम लोग साइड में रख देते हैं या इतना बड़ा गमला नहीं दे पाते अपने प्लांट को। बड़े गमले का इस्तेमाल करना है तो ये सबसे बड़ा सबसे उपयुक्त ये प्लास्टिक के ड्रम होते हैं, फाइबर ड्रम होते हैं। इसमें मिट्टी काफ़ी आ जाता है, इस वजह से बड़े प्लांट को आप इसमें
लगा सकते हैं अपने टेरेस के ऊपर। चलिए अब देखते हैं इंडोर प्लांट में इनके पास क्या क्या है और क्या वो कैसे वो ग्रो कर रहा है। कुछ सनफ्लावर के प्लांट इन्होंने वेस्ट मटेरियल में भी लगा रखे हैं और वो भी देखिए कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये सनफ्लावर के ड्वार्फ वैरायटी है, जो छोटे पौधे में ही फूल आता है। इसका और भी वैरायटी पाया जाता है जो बड़े बड़े फूल आते हैं, बहुत बड़े साइज के फूल आते हैं। वो गमले में थोड़ा भरने में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा जितना बढ़िया ये ड्वार्फ वैरायटी देता है। तो यदि आप भी छोटे पॉट में सनफ्लावर का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो ये वैरायटी बिल्कुल ही आइडियल है आपके लिए। यदि आपके पास गमला भरा है या ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का जो आता है लॉन्ग वैरायटी जो आता है उसको मैं सजेस्ट करूँगा। वो बढ़िया देखने में भी लगता है और बड़े बड़े फूल आते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। उसमें जितना फ्लावर आता है उससे कहीं ज़्यादा ये छोटे वैरायटी में आता है। इसमें फूल की साइज़ भले ही छोटा हो लेकिन फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो यदि आप छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं तो यही वैरायटी आपके लिए उपयुक्त होगा। दोस्तों टेरेस के बाद अब हम प्रवेश किए हैं इनके इंडोर प्लांट्स के तरफ, जो इन्होंने स्टेयर पे मेनली लगाए हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही इंडोर के तौर पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। शुरुआत यदि करें तो ये देखिए यहाँ लोलिना पाम से स्टार्ट हुआ है। लोलिना पाम भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है और कम केयर में चलने वाला बढ़िया प्लांट होता है। इसके लीव्स जो नीचे की तरफ लटक से रहे ना, ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा उस हिसाब से लीव्स नीचे की तरफ लटकता जाएगा और देखने में खूबसूरती इसकी बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि और इसमें खास ये है कि आपको कम केयर में ये बढ़िया रिजल्ट देगा। दूसरा जो प्लांट है वो पाम वैरायटी का है और ये सभी जो यहाँ पे लगा हुआ है ये प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हैं। प्लास्टिक के गमला देखने में भी बढ़िया होता है और यदि इंडोर प्लांट के तौर पे आप इस प्लास्टिक के गमले को इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। धूप में भले ही ये साल 2 साल में ख़राब हो जाए लेकिन इंडोर प्लांट के तौर पे यदि इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो लंबा टाइम तक ये चलता है और ठीक ठाक चलता है। फिर एक देखिए यहाँ पे डायफनबेचिया का प्लांट लगा हुआ है जिसके पत्ते कितने खूबसूरत है। देखिए प्लास्टिक के प्लांट हो लेकिन ये नेचुरल है दोस्तों, और इसी तरह से इसकी लीव्स ही इसकी खूबसूरती है और इसके रूट के पास से नए नए बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं जो एक से अनेक बनाने के लिए काफ़ी होता है। इसको यदि आप से अलग करके सेपरेट करके दूसरे गमले में लगा देंगे तो ये एक से अनेक होता जाएगा। एक बार यदि ये प्लांट आपने खरीद लिए तो बार बार इस प्लांट को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक बार आप लगा दीजिए और इसके बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके एक से अनेक बनाते रहिए। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मैं आया हूँ वो ये इनका मनी प्लांट है। मनी प्लांट के लीव्स का आप साइज देख लीजिए और ये सारे हैंगिंग के तौर पे इन्होंने लगाए हुए हैं। जो एयर रूट निकलता है उसमें पानी इन्होंने भर रखे हैं बोतलों में और वहाँ से इस पौधे को एनर्जी मिलता है और उसी से इतना बढ़िया ये ग्रो कर रहा है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा आपको अमूमन हर एक बागवान के पास मिल जाएगा लेकिन इंडोर के तौर पे इतना बढ़िया क्वालिटी बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सब देखिए जो एयर रूट यहाँ पे निकला हुआ है उसको इन्होंने ये पुरानी सी बोतल को यूज़ करके उसमें पानी भर दिए हैं और उस पानी को ये पौधा अपने तरफ खींचता है और उसी से ये इतना हेल्दी होता जाता है। यदि उसकी रूट की बात करें तो ये प्लास्टिक के गमले में यहाँ रूट में लगा हुआ है और यहाँ से इतने बड़े बेल को वो एनर्जी नहीं दे पाता या कम दे पाता, इसीलिए जगह जगह ये बोतल लटके हुए आपको दिखेंगे ताकि यहाँ से आगे के पार्ट को एनर्जी यहीं से मिलता रहे ना कि रूट से। और यहीं से देखिए चारों तरफ स्टेयर पे कितना बढ़िया ये लग रहा है, जैसे मानो दिवाली के टाइम में हम लोग स्टेयर को सजाते हैं सजावटी पौधे से, उस हिसाब का। लेकिन ये सब नेचुरल है और ये देखिए बोतल का इस्तेमाल, पुराने बोतल का इस्तेमाल कैसे किया गया है। हम लोग भी चाहें तो अपने मनी प्लांट को इस हिसाब से जगह जगह से जो एयर रूट निकलता है उसको ये देखिए उसको इस हिसाब से पानी में डाल के पूरे पौधे को एनर्जी देता रहेगा। इस हिसाब से यदि लगा दे तो ये बोतल के अंदर आपको पता नहीं रूट दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है जो बोतल में पानी के अंदर रूट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया और यही वजह है कि ये पौधा इतना ज़्यादा हेल्दी भी है।
मनी प्लांट के कुछ ऐसे बेल यहाँ पे ऐसे लगाए गए हैं जो मिट्टी के बजाय केवल पानी में ग्रो किया गया है। यदि इस प्लांट को आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये कांच की बोतल में पानी भरा हुआ है और उसी में कटिंग लगाया हुआ है और उसी से ये पौधा इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है। जो इन्होंने कटिंग लगाया हुआ है उसको मेनली इन्होंने कांच का बोतल दिए हैं और जो एयर रूट है उसको प्लास्टिक का बोतल दिए हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी बदल भी सकें और ये रूट को बार बार निकालना न पड़े बाहर। इसलिए इसको कांच का बोतल दिए हैं जो जल्दी गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है और पौधे को भी अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है। अब मनी प्लांट के बाद चलते हैं क्रोटोन का एक पौधा देखते हैं, जो इन्होंने देखिए टेबल के ऊपर में प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए हैं और ये भी कटिंग से तैयार किए हुए हैं। जैसे ऑफ कैमरा मेरी बात हुई थी, तो कटिंग से इतना बढ़िया पौधा ये तैयार कर लिए हैं और इसको इंडोर रखने में ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। यदि आप क्रोटोन लगाते हैं तो इस गर्मी के धूप में पूरे दिन की धूप ना ही मिले तो बेहतर है, सुबह शाम का धूप इनके लिए काफ़ी होता है। और जिस लोकेशन पे ये रखा हुआ है इसको हिलाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से विंडो से अच्छा खासा रोशनी आती है, हल्की फुल्की धूप भी आती है। यही वजह है कि ये छोटा सा कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा इतना बढ़िया ग्रो करने लग गया है। दोस्तों स्टेयर पे लगा हुआ कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो स्टेयर के एक किनारे से इन्होंने लगाए हुए हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और इसकी खूबसूरती भी बढ़ रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम घर में नहीं किसी पार्क में अपना मकान बना रखे हो और वहीं पे रह रहे हो। एग्लोनिमा का एक और वेराइटी डायफेनबेचिया या एग्लोनिमा बोल सकते हैं इसको, इसके लीव्स के कारण ही इसकी खूबसूरती होता है। कई वैरायटी इसके पाए जाते हैं और सभी वैरायटी ऐसे होते हैं जो आप एक बार खरीद के ले आएंगे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेबी प्लांट रूट के पास से निकालता रहता है। उसी को डिवाइड करके हम एक से अनेक बना सकते हैं। अब एग्लोनिमा का और एक वैरायटी देखिए जो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, टाइगर वैरायटी बोलते हैं इसको, और ये भी रूट के पास से बेबी प्लांट निकालता है। जैसे कि इस वाले प्लांट को यदि आप देखें तो इसके पास से देखिए ये बेबी प्लांट निकला हुआ है। इसी को यदि आप सेपरेट कर देंगे तो ये अलग एक पौधा बन जाएगा। दोस्तों इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़िया होती है, जो छींटे से परे होते हैं वाइट वाइट से, वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। इसमें हालांकि फूल भी आता है, अभी कलियां बन चुका है ये देखिए, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके लीव्स ही हैं। फूल में उतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती जितने इसके लीव्स में होते हैं। और जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, गर्मियों के दिन में खास करके। सर्दियों में ये पूरे दिन के धूप में रह लेगा तो भी बढ़िया ग्रो करेगा, लेकिन गर्मियों के जो हीट है, गर्मी में 35-40 डिग्री की टेम्परेचर है, उसमें इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। इसलिए आप जब भी एग्लोनिमा को लगाएं तो गर्मियों के दिनों में हल्की धूप में ही रखें तो बढ़िया है। एक स्टैंड सा बना हुआ है और इस स्टैंड पे, एक छोटे से स्टैंड पे 4 पौधे लगे हुए हैं और इस स्टैंड की खूबसूरती भी एक अलग से ही देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे नीचे इन्होंने स्पाइडर प्लांट को लगा रखे हैं। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है और ये भी पत्तों से अपने आप ग्रो होता रहता है। इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। इसको भी सेपरेट करके आप जितना मर्जी चाहे पौधा बना सकते हैं या पड़ोसियों को बांट सकते हैं। पड़ोसी के पास है, आपके पास नहीं है तो वहाँ से आप ला सकते हैं, क्योंकि जितना ये पौधा पुराना होगा उतना ज़्यादा प्लांट ये अपने आप निकालता रहेगा। एक और देखिए एग्लोनिमा का वैरायटी, और ये वैरायटी दूसरे वैरायटी से बिल्कुल अलग ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मार्केट में आपको प्लास्टिक के एग्लोनिमा मिल पॉट में लगे हुए बिकते हुए देख रहे होंगे, लेकिन ये नेचुरल और खूबसूरत प्लांट है। अब एक क्रोटोन का और नेरोलिफ वैरायटी जो इंडोर के तौर पे ही इन्होंने लगाए हैं, और वो भी लगा है प्लास्टिक के गमले में ही। स्पाइडर प्लांट की बात अभी मैं कर रहा था, जिक्र कर रहा था कि एक प्लांट से कई सारे प्लांट आप आराम से बना सकते हैं, और इन्होंने बनाया भी है। ये देखिए पूरा एरिया जो है लगभग 50% इन्होंने स्पाइडर प्लांट से ही भर रखे हैं, और सभी प्लांट देखने में देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। इसके लिप्स ही इसके जान होते हैं। हालांकि फूल इसमें आया हुआ है छोटे छोटे सफ़ेद कलर के, लेकिन फूल से ज़्यादा ये पत्ती इनकी खूबसूरती बढ़ाती है।
और ये 12 महीना चलने वाला परमानेंट प्लांट है। और कम केयर में, यदि आपने इसको पानी कम दिए, ज़्यादा दिए, खाद नहीं भी दिए, तब भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है। यदि आपके पास समय की कमी है, आप केयर कम कर पा रहे हैं, खाद पानी की व्यवस्था रोज नहीं कर पा रहे हैं व्यस्तता के कारण, तो इस प्लांट को जगह दें अपनी बागवानी में। ये आपको निराश नहीं करेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और उसके साथ ही एक बड़ा सा डिवाइस बैकबोन का प्लांट जो मल्टी कलर में आपको दिख रहा होगा, इसमें एक से बल्कि दो प्लांट लगे हुए हैं। एक ये देखिए हरे पत्ते वाले जो बिल्कुल हरे रंग के हैं, और दूसरे मल्टी कलर के ये प्लांट हैं जो हरे रंग के साथ सफ़ेद रंग भी इसमें लगा हुआ है, और उसकी खूबसूरती भी अलग से होती है। बहुत हार्डी प्लांट होता है, कहीं तोड़ के इस प्लांट की खूबसूरती इसके लीव्स ही होते हैं, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया प्लांट में से एक होता है। इसको डिवाइस बैकबोन को ऑक्सीजन प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है और अपने घर के आसपास के एरिया को ऑक्सीजन लेवल की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देता है। कुछ स्पाइडर प्लांट आपको यहाँ हैंगिंग में भी देखने को मिलेगा। ये रोड साइड के बागवानी जो इन्होंने किए हैं, और ज़्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट को ही दिए हैं। ज़्यादातर तो क्या 100% नॉन फ्लावरिंग प्लांट को ही जगह दिए हैं, क्योंकि जब आप साल भर पौधे को सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, और फिर वो एक बार फूल देता है या 2 साल में 2 बार फूल देता है, और वो कोई तोड़ के ले जाए तो फूल कम दिल ज़्यादा टूटता है। इसलिए इन्होंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट को ही जगह दिए हैं। ये देखिए कोलियस का प्लांट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इतना हार्डी कि आप इसको तोड़ के कहीं मिट्टी पे फेंक भी देंगे तो वहाँ से ग्रो कर जाएगा, और इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। मल्टी कलर के इसके पत्ते होते हैं, एक ही पत्ते पे 2 से 3 कलर आपको देखने को मिलेगा। और ये फिर ये डिवाइस बैकबोन, एक मोरपंखी का प्लांट भी, फिर उसके पास करी पत्ते, और फिर पाम की एक वैरायटी। यानी कि आउटसाइड गार्डन जो भी है इनका सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट से ही सजा हुआ है। आपके पास भी यदि खाली जगह या घर के बाहर थोड़ा सा भी जगह है, तो आप वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की जगह नॉन फ्लावरिंग प्लांट को ही जगह दें, ताकि फूल के साथ कोई आपका दिल भी ना तोड़ सके। मैंने इनका पूरा बागवानी आपको दिखाया, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने बागवानी में ये सब पौधे को इसी हिसाब से केयर करेंगे जैसे इन्होंने किए हैं। और बढ़िया रिजल्ट के लिए इनकी आइडिया को भी आप कॉपी कर सकते हैं। कैसे मनी प्लांट को बगैर मिट्टी के भी इन्होंने ग्रो किए हैं, और कैसे इन्होंने कम केयर में, कम मेंटेनेंस में बढ़िया प्लांट तैयार किए हैं, ये सब आइडिया देखने लायक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। उम्मीद है ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इसका कॉपी करना चाहेंगे। मिलते हैं फिर से किसी नए लोकेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।